Hello friends, good morning. Today we will read the chapter that's name is Alice in Wonderland. आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एलिस इन वंडरलैंड। वंडरलैंड मीन्स होता है आश्चर्य की भूमि, है ना। मीन्स जहाँ पे हम जाके बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाए। तो आइए हम इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। एक दिन एलिस एक पेड़ के नीचे बैठी थी, वो अपने बहन को सुन रही थी। रीडिंग ए स्टोरी, जो क्या पढ़ रही थी, एक कहानी पढ़ रही थी। सडनली सी सा, अचानक उसने देखा वाइट रैबिट स्कैम्पर बाई, वहाँ से एक सफ़ेद खरगोश क्या हो रहा था, गुजर रहा था। ही हैड पिंक आई, उसकी आंखें जो थी वो गुलाबी थी। एंड वाज वेयरिंग ए ब्लू कोट, और वो नीला कोट पहना था। ही टुक आउट अ बिग वॉच, उसने एक बड़ी घड़ी ली थी। फ्रॉम हिज वेस्ट इसमें लिखा है ही टुक आउट ए बिग वॉच, उसने एक बड़ी घड़ी निकाली। फ्रॉम हिज वेस्ट क्लोथ पॉकेट एंड एज ही हरीड अवे, वो तेज़ी से जा रहा था और अपने पॉकेट से वेस्ट क्लोथ के पॉकेट से उसने एक क्या निकाली, एक घड़ी निकाली। एंड सेड ओ डियर आई विल बी टू लेट, कह रहा है कि ओ डियर, अरे प्री, मुझे बहुत ही क्या हो रहा है, लेट हो रहा है। सी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट, वो कहती है कि ये बहुत ही अलग प्रकार का रैबिट है, खरगोश है। इट कुड टॉक, ये बात कर सकता था। इट ओर अ रेड वेस्ट कोट, कह रहा है कि ये वेस्ट कोट पहना है। एंड इट कैरीड ए वॉच, और ये घड़ी लिया है। तो कह रहा है कि ये बहुत ही अलग तरह का क्या है, खरगोश है। एलिस वंडर्ड, एलिस इस बात से आश्चर्यचकित है। ए टॉकिंग रैबिट, एक ऐसा रैबिट जो बात कर सकता है, ऐसा खरगोश। आपने कभी ऐसे खरगोश के बारे में सुना है जो बात करता है? नहीं। इसीलिए ये एलिस जो है इस खरगोश को देखकर वंडर्ड है, मीन्स आश्चर्यचकित है। ए रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट, एक रैबिट जो क्या पहना हुआ है, वेस्ट कोट पहना है। एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी, है ना। एलिस जो है उसकी बहुत तीव्र इच्छा हो रही थी। बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी मीन्स होता है कि क्यूरियोसिटी मीन्स होता है जिज्ञासा, मीन्स जानने की इच्छा। बर्निंग मीन्स होता है तेज होना, यानी मीन उसके जानने की इच्छा तेज हो रही थी। एंड सी फॉलोड द वाइट रैबिट, और उसने उस वाइट रैबिट का फॉलो किया, मीन्स पीछा किया कि देखते हैं कि ये वाइट रैबिट कहाँ पे नेक्स्ट क्या है। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। अब वो जो रैबिट था वो तेज़ से चलना शुरू कर दिया और एलिस उसका पीछा करने लगी। द रैबिट सडनली पॉप डाउन ए लार्ज रैबिट होल, अचानक वो क्या हुआ, नीचे गया। एक बड़ा सा रैबिट होल था, यानी खरगोश का ने अपना वो होल बनाया था, सुराख बनाया था, उसमें वो गया, उसमें वो जंप कर गया। एलिस जंप इनटू द रैबिट होल टू, एलिस भी उस रैबिट होल में क्या हो गई, जंप कर गई। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल, अब वो नीचे गया और नीचे गया और नीचे गया। एलिस सेड अलाउड, एलिस अब तेज से चिल्लाती है, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलेन, मैं कितने मीलों दूर आ चुकी हूँ। आई मस्ट गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो कहती है कि मैं, ऐसा लग रहा है कि मैं जो अर्थ है, अर्थ के सेंटर में आ चुकी हूँ। इसका मतलब मैं बिल्कुल केंद्र में आ चुकी हूँ ज़मीन के। और उसके आगे वो कहती है, सी वंडर्ड विल आई स्लीप थ्रू द अर्थ गो टू द अदर साइड, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पृथ्वी के उस पार चला जाऊँ, है ना। थम्प एलिस लैंडेड ऑन ए पाइल ऑफ ए ड्राई लीफ, एक आवाज़ आती है, एलिस थम्प की आवाज़ आती है। और पाइल मीन्स होता है ढेर, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ड्राई लीफ मीन्स सूखी पत्तियाँ रहती हैं और उसकी एक ढेर लगी होती है, उसी पे वो क्या करती है, गिर जाती है। सी लुक्ड अराउंड, अब वो चारों तरफ देखती है क्विकली, तेज़ी से। एंड सडनली सा द वाइट रैबिट अगेन, और फिर अचानक वो उस वाइट रैबिट को देखती है। इट डिसअपियर्ड सेइंग, वो गायब हो गया, यह कहते हुए, ओ माई ईयर्स एंड माई विस्कर्स हाउ लेट इट इज़ गेटिंग, वो अपने कानों को, और विस्कर मीन्स होता है मूंछ, और अपने मूँछों को ये बताते हुए कहता है कि मुझे बहुत लेट हो रही है ना। नेक्स्ट क्या है, एलिस स्टूड अप, वो खड़ी हुई। एंड सा अ स्मॉल डोर, और उसने एक छोटा दरवाज़ा देखी।
अबाउट 15 इंचेज हाई। वो दरवाज़ा लगभग 15 इंच का था। 15 इंच का बताइए एलिस कैसे जाएगी, खरगोश तो चला गया, तो उतना छोटा दरवाज़ा वो देखती है। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू। देखिए फिर वही बात आ गई जो अभी मैंने इसके पहले बताया। इट वॉज टू स्मॉल, वो इतना छोटा था, फॉर हर टू गो थ्रू, यानी उसको जाने के लिए बहुत छोटा था। इसका मतलब वो इतना छोटा था कि वो उससे जा नहीं सकती थी। सी सा ए ग्लास टेबल विद अ गोल्डन, उसने एक ग्लास टेबल देखी, गोल्डन की या नीट, उस पर एक सोने की क्या थी, की थी। सी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड हर डिलाइटेड इट फिटेड। अब वो क्या क्या करती है कि उस लॉक को उठाती है, गोल्डन की को इन द लॉक में लगाती है और उसको फिट करती है। और जब उसको फिट करती है लॉक में तो वो खुल जाता है दरवाज़ा। एलिस ओपन द डोर एंड लॉक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन सी हैड एवर सीन। अब उसके बाद वो लॉक्ड हो लिखा है ना कि एलिस ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोली, एंड लॉक्ड इनटू, और वो अपने आप को वो क्या होती है, वो खुद ही लॉक हो जाती है। द लवलीएस्ट गार्डन, सब लवली मीन्स होता है सुंदर, लवलियर मीन्स उससे सुंदर, और लवलीएस्ट मीन्स होता है सबसे सुंदर। वो सबसे सुंदर बागीचे में वो लॉक हो जाती है। सी हैड एवर बीन एवर सीन, शायद ही उसने कभी ऐसा देखा हो। हाउ सी लॉन्ग्ड टू बी एमंग दोज बेड ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन। अब वो ये कहती है कि ये फूल यहाँ पे कितने सुंदर हैं और यहाँ के जो फव्वारे हैं वो कितने सुंदर हैं। बट सी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन वो क्या नहीं कर सकी, सी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन वो अपना जो हेड है वो उस दरवाजे से क्या नहीं कर सकती है, निकाल नहीं सकती है, मतलब वो उसमें इंटर नहीं कर सकती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो किस तरह से उससे पीप कर रही है। पीप मीन्स होता है झांकना। अब ये देखिए लॉक खोलती है, लॉक से यहाँ से ये सब मतलब ये सुंदर दृश्य को क्या कर रही है, देख रही है। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, काश मैं छोटी होती। सी एक्सक्लेम्ड लाउडली, वो तेज़ी से क्या करती है, चिल्लाती है, क्योंकि वो दृश्य क्या करना चाहती है, देखना चाहती है। तो वंडरलैंड का मतलब आप समझ गए कि एक ऐसा लैंड जहाँ पे बहुत ही आश्चर्य के साथ वो उस चीज़ को देखना चाहती थी। इस चैप्टर का टाइटल भी यही था और उसने ऐसा दृश्य देखा। तो अब नीचे लिखा है स्कैम्पर, फिर हरीड, पॉप्ड, डिसअपीयर्ड, विस्कर। आप इसका जो है वर्ड मीनिंग्स डिक्शनरी की सहायता से ढूंढिएगा। मैंने कुछ वर्ड मीनिंग इसमें मैंने बता दिया है, ठीक है। कुछ आप थोड़ा सा आदत डालिए, और आपको नहीं आएगा तो फिर हम नेक्स्ट जब क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।